Okay, students. Now we see set of rules for calculation of oxidation number. ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से रूल्स हैं? सेट ऑफ रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. तो देयर आर 7 rules for the calculation of oxidation number. These rules are called set of rules. यहाँ पर 7 नियम 7 रूल्स हैं जो कि ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के लिए यूजफुल है. फर्स्ट हमें ये पता होना चाहिए कौन सा एलिमेंट किस स्टेट में है. फर्स्ट, इन द फ्री स्टेट और अनकम्बाइंड स्टेट. फ्री स्टेट और अनकम्बाइंड स्टेट ईच एटम ऑब्टेन्स जीरो ऑक्सीडेशन नंबर. कोई भी एलिमेंट अगर या एटम अगर फ्री स्टेट में है या अनकम्बाइंड स्टेट में है, अकेला है, आइसोलेटेड है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा याद रखिएगा क्या होगा? जीरो. इन अनकम्बाइंड स्टेट और फ्री स्टेट each atoms contains oxidation number G. एग्जाम्पल लीजिए, जैसे इन द एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, प्रेजेंट. ऑक्सीजन अनकम्बाइंड स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? फ्री स्टेट में पाया जा रहा है, स्वतंत्र अवस्था में है, तो इसका अगर बात करें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? जीरो. ओके, यहाँ पे अगर हम देखें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? जीरो. क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? जीरो. ओजोन गैस present in the stratosphere to protect the ultraviolet rays comes on the earth. So ozone gas is present their free state, so it is also have oxidation number 0. phosphorus 0. sulfur 8 स्ट्रक्चर कंबाइन हुए सल्फर एटम के, तो कंबाइंड स्टेट ये फॉर्म क्या कर रहा है? 0. जो दूसरे ये सभी तो हो गए आपके फ्री स्टेट. अब ये देखिए अनकम्बाइंड स्टेट, ये अनकम्बाइंड है, किसी से जुड़े भी नहीं है, फिर भी इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? जीरो. सोडियम जीरो, मैग्नीशियम जीरो, एल्युमिनियम जीरो. अगर ऐसे मिले आपको सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम लिखा तो इनके ऑक्सीडेशन नंबर क्या होंगे? जीरो. और जब फ्री स्टेट मिले ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? जीरो. लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा जाए क्या होगा, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो नहीं होगा क्योंकि वो कंबाइंड स्टेट में है. दिस कार्बन डाइऑक्साइड मेड अप ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन. ओके, सेकेंड हमें रूल्स ध्यान देने हैं. आयंस कंपोज्ड ऑफ ओनली वन एटम्स, द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयंस. ऐसे आयन जो केवल एक ही एटम के बने हुए हैं, जैसे आप देखिए सोडियम प्लस आयन, सोडियम कैटायन, इसमें केवल सोडियम ही है. मैग्नीशियम 2 प्लस आयन, मैग्नीशियम ही है. एल्युमिनियम 3 प्लस आयन, एल्युमिनियम है. क्लोराइड माइनस आयन, तो ये सभी जो कि सिंगल एटम से बने हुए हैं. आयन कंपोज्ड ऑफ ओनली वन एटम्स, द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द आयन. तो ऑक्सीडेशन नंबर उस एटम के ऊपर जो चार्ज है उसके चार्ज के इक्वल होगा. ओके, जैसे अगर इसमें बात करें सोडियम प्लस आयन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? सोडियम प्लस आयन है द ऑक्सीडेशन नंबर इज +1, क्योंकि बोला गया इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन. उस आयन के जो चार्ज है उसी के इक्वल उसका ऑक्सीडेशन नंबर. सोडियम +1, मैग्नीशियम +2, एल्युमिनियम +3, क्लोराइड -1. ओके, थर्ड हम देखेंगे क्या? इन देयर कंपाउंड्स all the alkali metals have an oxidation number of +1. कि कंपाउंड के फॉर्म में जो एल्कली मेटल्स होते हैं, आपने क्लास 10th में पढ़ा था पीरियोडिक टेबल. उस पीरियोडिक टेबल में आपने कुछ इंट्रोडक्शन देखे थे. आपने बोला था एल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इनको एल्कली मेटल्स कहते हैं. तो इन एल्कली मेटल्स की अगर हम बात करें, कौन कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. ये जो एल्कली मेटल्स हैं, ऑल द एल्कली मेटल्स हैव एन ऑक्सीडेशन नंबर +1. इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1 होगा. जबकि ऑल द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होती हैं? आपको बताया गया था बेरिलियम, मैग्नीशियम,
कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बैरियम, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये आपके क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, क्योंकि दीज आर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्साइड एंड प्रेजेंट इन द सॉइल, सो दीज आर नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं ये सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +2। तो ये याद रखिएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बैरियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2। ये सभी 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ये सभी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इसलिए इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, +1 और +2। अब हम चलेंगे थर्ड सेट ऑफ रूल पे, थर्ड हो गया। फोर्थ सेट ऑफ रूल, दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स इज -2, कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स, ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड में, यौगिकों में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं MgO, MgO। अब देखिए यहाँ पे अगर Mg की बात करें, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम कैसा मेटल है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। अभी मैंने बताया एल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +2। अब इसका +2 होगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -2। ओके, तो इस ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का -2 होता है, एक्सेप्ट कुछ को छोड़ के। अब कौन कौन से हैं वही मुझे याद रखना है, क्योंकि यही पूछे जाते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। KO2, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। इसका क्या नाम है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। O से ऑक्सीजन, 2 है फ्लोरीन, तो ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। इसका क्या नाम है, 2 ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। तो H2O2 की अगर बात करें तो H2O2 में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता क्या है, -1। KO2 में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, -1/2। OF2 में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, +2। ओके, O2F2 में क्या होता है, वो होता है आपका क्या, +1 ऑक्सीडेशन नंबर। जबकि अभी आपको बताया गया इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन द ऑक्सीडेशन नंबर इज -2, बट इन सम केसेस लाइक H2O2, KO2, OF2, O2F2 ऑक्सीडेशन नंबर इज -1, -1/2, +2 एंड +1 रिस्पेक्टिवली। अभी हम आपको ये भी बताएंगे कैसे ये कैलकुलेट किया जाता है। ओके, अब हम चलेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ रूल पे। फिर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1। हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 होता है। आप जानते हैं दैट एटॉमिक नंबर ऑफ द हाइड्रोजन इज 1, so it has tendency to donate and accept, therefore the position of hydrogen is exception. It plays into the first group, also it plays into the 7th group with the halogen and with the alkali metals. ओके, हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 एक्सेप्ट, इसमें भी छोड़ के, किसमें, लिथियम हाइड्राइड। जब मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, आपने पढ़ा था 10th में, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड। ओके, एक्सेप्ट ऑल द मेटल हाइड्राइड्स, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड। अगर इसकी बात करें तो इस लिथियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन का -1, सोडियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन का -1, कैल्शियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन का -1 होता है। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ 6th set of rules. In all its compound, fluorine has -1 oxidation state. फ्लोरीन जिसका सिंबल F होता है, हैलोजन फैमिली, फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ज्यादा से ज्यादा उसके कंपाउंडों में, वो क्या होता है, -1। अदर हैलोजन, अब फ्लोरीन के बाद जो हैलोजन है वो कौन से हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मैंने बताया था हैलोजन यही होते हैं, फ्लोरीन,
आयोडीन, यही आपको मेन ध्यान देना है। तो इसमें से फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया बेटा, -1, ज्यादा से ज्यादा सभी कंपाउंडों में। बट फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आल्सो हैव ऑक्सीडेशन नंबर -1, इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही होता है। बट ऑक्सो एसिड्स एंड ऑक्सो एनायंस, ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं, जो कि आप जिनमें कि हैलाइड फॉर्म में हाइड्रोजन पाया जाए, अभी बताए ऑक्सो एसिड्स एंड ऑक्सो एनायंस है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सो एसिड्स और ऑक्सो एनायंस के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम दे रहे हैं HOCl, HOCl क्या है, ऑक्सो एसिड, इसका नाम है हाइपोक्लोरस अम्ल। क्या नाम है इसका, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। इसमें देखिए Cl है, तो अब हम जानते हैं पहले सबका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लिखेंगे, हाइड्रोजन का कितना होता है, बताया था आपको +1 होता है, ओके। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है, -2 होता है। अब हमें Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो Cl का क्या होगा, +1 और -2 कितना हो जाएगा, दोनों को अगर हम देखेंगे ऐड करेंगे +1 -2 तो क्या हो जाएगा, -1, और टोटल की इक्वल टू क्या लिखा जाता है, 0। तो जब हम हटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया कि नहीं, तो वही मैंने बोला कि ऑक्सो एसिड और ऑक्सो एनायंस में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1 +1 होता है। जबकि अदर स्टेट में चाहे फ्लोरीन हो चाहे उसके हाइड्रोजन हो, उसमें क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, इनका आपका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है क्या, -1।